आचमन मंत्र से हम 3 बार जल से कंठ को सिंचन करेंगे। 3 मंत्रों के द्वारा जब स्वाहा कहें तो जल को पूरा अंदर कंठ तक डाल देना है, और कंठ सिंचित होते ही जब हम अग्निदेव के सामने बैठते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, तो कंठ हमारा सूखे नहीं, कंठ में किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो यशगान करने में। इसलिए आचमन मंत्र से हम अपने कंठ को सिंचन करते हैं। तो आइए, ओम अमृतोपस्रणमसि स्वाहा। दूसरे मंत्र से ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यमेसा श्रीर्मयी श्री श्रयतां स्वाहा। फिर हाथ को किनारे करके और हाथों को शुद्ध कर लेते हैं। हम ही लोग अशुद्ध करते हैं और हम ही लोग, सब विचारों का खेल है। नहीं तो कितनों साबुन रगड़िएगा और मन अशुद्ध रहेगा तो लगेगा कि एक बार और धो लें, एक बार और धो लें, बीमारी एक लग जाता है धोने का और कभी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन से शुद्धिकरण। और अब बाएं हथेली को आगे कर लीजिए ध्यान मुद्रा में, और दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए। अंगूठा, तर्जनी और कनिष्ठ छोटी अंगुली को मिला लेते हैं, और बाकी बीच की 2 अंगुलियों से अंग स्पर्श मंत्र से हम अंगों को स्पर्श करेंगे। ये 2 अंगुली को बीच में छुएंगे और इसे जल मान लेना है कि जल है, इसमें जल लेके करते हैं ताकि स्पर्श करते समय महसूस होता है कि छू रहे हैं, इसीलिए। लेकिन हम लोग इतने पवित्र पावन हैं कि ऐसे भी भावनात्मक उससे लगेगा कि छू रहे हैं अंगों को। और जिन अंगों को छुएंगे तो पहले दाहिनी तरफ और फिर बाएं तरफ, और छूते ही आपके अंदर एक तरंग उत्पन्न हो, हे परमात्मा जिन अंगों को हम छू रहे हैं उन अंगों में कोई बीमारी और कोई व्याधि ना लगे। तो आइए, ओम वांग में आए अस्तु। मुख के दाहिनी तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा मुख से कभी क्रोध नहीं, मुख से कभी तनाव नहीं, मुख से कभी गाली गलौज नहीं, और मुख से कभी किसी का अपमान नहीं, मुख से कभी ऐसा कोई शब्द ना निकालें जो किसी को क्रोधित कर सके। इसलिए ऐसे सरल, सहज और पवित्र वाणी निकालें, दूसरे के क्रोध को भी शांत कर दे। मसूड़ों में, दांतों में, कंठ में, जीवा में कभी कोई बीमारी ना लगे, ऐसा भाव उत्पन्न करते हैं। ओम नसोर में प्राणो वस्तु। नासिका के दाएं तरफ, बाएं तरफ, हे परमात्मा नाक से जो सूंघने की शक्ति है, नाक से जो प्राण लेने और छोड़ने की ताकत है, वो हमेशा निर्बाध रूप से वो हमेशा बना रहे, और नाक में कभी कोई बीमारी ना हो, नाक में साइनस ना हो, नाक से जो यानी हम जो लेते हैं ना बाएं नासिका, हीरा, पिंगला, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का जो भाव है हमेशा जागृत अवस्था में रहे। ओम अक्षोर्ण में चक्षुरस्तु। नेत्र के दाएं तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा आंख से कभी हम अंधे ना हो, आंख से कभी ज्योति खत्म ना हो, और आंख पे कभी चश्मा ना चढ़े, और आंख से यदि किसी को देखे, किसी माँ बहन को, तो उसमें अपनी माँ और बहन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। ये है नेत्रों का कमाल। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु। कान के दाएं तरफ, बाएं तरफ, हे परमात्मा कान के पर्दा में कभी छेद ना हो, कान में कभी घाव ना हो, और कान से जो सुनने की ताकत हमेशा बना रहे, और यदि कोई गाली भी दे हमें तो ऐसा लगे कि प्रभु का भजन कर रहा है, राम राम कह रहा है, कृष्ण कृष्ण कह रहा है। ऐसा हमें कन्वर्ट करने की ताकत हमें अंदर होनी चाहिए। ओम बायोर में बलमस्तु। कंधा के दाएं तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा एक विचार पैदा करिए मन में, एक सोचिए, भाव उत्पन्न करिए, फिर संकल्प लीजिए कि ये जब हाथ हमारा उठे तो किसी को मारने के लिए नहीं, किसी का संहार करने के लिए नहीं, ये हाथ उठे तो मुर्गा को काटने के लिए नहीं, बकरे को काटने के लिए नहीं, मछली को जल से निकाल के तड़पा के मारने के लिए नहीं, किसी को गोली मारने के लिए नहीं, किसी को घटियाने के लिए नहीं, किसी की सेवा करने के लिए, तेल मालिश करने के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए। और ये जब हाथ उठे तो सारे परोपकार, सेवा, करुणा, दया भाव के लिए उठे। ऐसा भाव रख करके परमात्मा से बार बार विनती करते हैं, हे प्रभु ऐसे ही ताकत, ऐसी सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित करो। ओम उर्वोर में ओज वस्तु। घुटना के दाएं तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा कभी घुटने में दर्द ना हो, कभी कुल्हे में समस्या ना हो, कभी पिंडली में समस्या ना हो, कमर में दर्द ना हो, एड़ी में जलन ना हो, तलवे में जलन ना हो, यानी कमर से लेकर के और तलवे तक किसी प्रकार के नस नाड़ियों में कोई अवरोध और बीमारियां ना लगे। ऐसी संकल्प परमात्मा से। ओम वरिष्ठानी मेंगानी तनु संतवा में संतु। शरीर के चारों तरफ छिड़क लेते हैं कि हे परमात्मा
जिन अंगों का हम नाम लिए वो भी खुश, वो भी निरोग, और जिन अंगों का नाम नहीं लिए वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जिनका हम नाम लिए। इसलिए नाम नहीं लिए उनको भी परमात्मा से हम यही भाव रखते हैं। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी कोई कार्यक्रम हो रहा है और मंच से बोल दिए फलाने चिलाने आदमी का नाम, और 2 आदमी का नाम गलती से भूल गए, अब वो आदमी ना मंच से उतर के चला जाता है, दिन भर ऐसे ना आपका शिकायत करेगा बेचारा। इसलिए इकट्ठे बोल देते हैं कि जिनका नाम लिए उनका तो मुख से नाम निकल गया, और जिनका नाम नहीं लिए उनका नाम हमारे दिलों में बस गया। ऐसा भाव रख करके सबको आनंदित करते हुए हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय।